नाम मंथरा मंद मद चेरी के कहीं के अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेर। अब चली हूँ देखती हूँ राम राजा कैसे होता है। होगा तो भरत लाल राजा होगा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, उसमें से जो निकली चिंगारी उसे मंत्रा कहते हैं। चल रही हूँ ऐसा ऐसा काम करूंगी, प्रिया चरित्र दिखाऊंगी रानी से कि अपने आप हो जाएगा वनवास। हे ठीक मथिरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। हेलो दर्शक बंधु ध्यान देंगे, इधर ओम प्रकाश यादव मास्टर साहब भादे से चलकर आए हैं। भैया ने मंथरा और कैकेयी की भूमिका के लिए 100 रुपए का स्पेशल पुरस्कार दिया है। आप सब देखो, सीन नहीं खुली, पहले पैसा मिला था। देखिए मंथरा और कैकेयी संवाद। मैंने सारी दासियों को उपहार दे दिया है, पता नहीं कहाँ ये मेरी मंथरा प्यारी दासी रह गई। अरे मंथरा क्या बात है, क्यों रोई जा रही है? अरे बिटिया, अरे काना कुटरा कुबला, क्या हुआ? राम राजा शत्रुघ्न भरत कुशल से तो है ना, क्यों रोई जा रही है? यही तो नहीं कुशल है महारानी जी। मंत्रा, हाय हाय यह क्या ढंग, आज रंग सब जगह है पर तू क्यों है बदरंग मंत्रा? अरे हम सब ने शीशे गुथाए हैं पर तूने बाली बिखेरे हैं। हम सब ने शीश गुथाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं, और तू जो रो रही सगुन सायती ये कैसे लाछन दे रहे हैं। क्या कहीं झगड़ कर लाई है, भूखी है अथवा प्यासी है, और मेरी सौगंधी बता जल्दी दासी क्यों आज उदासी है। हे मंत्रा, तुझे भरत की शपथ है, बता क्या बात है? महारानी, क्या सचमुच तुम्हें नहीं पता है महारानी? क्या नहीं पता है मंत्रा? कल होगा जिसका राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी हर पान उसी का है। महारानी, क्या तुम्हें नहीं पता है? कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं है मातम है। बजते हैं जो ये नगारे, आवाजों में उनके दम है।
महारानी जी, आपको ये भी नहीं मालूम, खुल गए भाग कौशल्या के, है दया उसी पर बस बस मंत्रा की। रानी किसी घोर नींद में हो, लो अब चाल निज राजा। अरे जा जा महारानी, वो बाहर आने वाला है, वो बाहर आने वाला है, जो तीर छुपा है करके सुने। तू समझ रही राजा दशरथ, मेरा है मेरे बस में है। महारानी, मेरी बात को सुन रही हो ना? वही राजा वही दशरथ, जड़ तेरी काटे जाते हैं। अधिकार राम को सौंप दिया, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। महारानी, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। अरे मंत्रा, धिक्कार है तेरी सोच पे। तुझे विधाता ने तो क्रूप ही बना दिया है, किंतु बात तो ठीक किया कर चले। और चल निकली यहाँ से चंडालिनी, किसने चल निकल यहाँ से चंडालिनी, किसने तेरी मति मारी है। सच तेरी बनकर आई अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नचवा दूंगी। युवराज राम होगा जिससे तुझको मुंह मांगा धन दूंगी। तू मुकंचरिया है मेरी, इस कारण पुरुष का यह ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार यह ले। नहीं महारानी, ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी लाल चिन माल किए। सुन रहे हो ना? है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। महारानी, अरे दुष्टा हो मौन, राजपाट के बीच में तू होती है कौन। तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है? कुछ याद तुम्हें आता रानी, जब प्यार किया था राजा ने, तेरा ही निपट, तेरा महारानी, तेरा ही पुत्र निपट होगा, ये वचन दिया था राजा ने। महारानी जी, अब इस चालाकी को देखो तो किस ढंग से पलटा लेते हैं। परदेश राम को भेज दिया, अधिकार भरत को देते हैं। महारानी, हे मंत्रा, मेरे चारों पुत्र मुझे एक ही समान हैं और हमारे घर की
वर्षों की परंपरा चली आ रही है कि बड़ा बेटा राजा और छोटा पुत्र सेवक रहता है। मंत्रा, तू मेरे घर में विष घोल कर तेरा क्या लाभ होगा? और मुझको समान है राम भरती, ये कहीं पेड़ के साथे हैं। मुझको समान है राम भरती, ये कहीं पेड़ के साथे हैं। और मुझे चिड़िया के दो पंख कहाँ, फिर यही दोनों मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत से प्यारे हैं तो राम भरत सा प्यारा है। और गोदी का भरती दुलारा है तो राम नयन का तारा है। महारानी, मैंने तो फर्ज अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए व्रत का है ख्याल, बरसों तक गोद खिलाया है। महारानी जी, यदि तुम इस रण में हार गई तो व्रत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या रानी समान रण वासों में। महारानी, धिक्कार है से जीवन पर, क्यों पड़ा समझ में पत्थर है। अधिकार नहीं, सम्मान नहीं, तो मर जाना ही बेहतर है। अरे मंत्रा, किसकी दासी, कैसी दासी? महारानी कौशल्या। महारानी कौशल्या ऐसा कदापि नहीं कर सकती। यदि उसने ऐसा किया भी तो मैं अपने सारी उम्र जाके नलिहान में व्यतीत कर दूंगी, पर सवत की चाकरी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मंत्रा। तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं मंत्रा, अब मुझे ध्यान होता है, अपना तो अपना होता है, गैर तो गैर होता है। मंत्रा, सवत तो सवत होती है, चाहे माटी की क्यों ना हो मंत्रा। मंत्रा मंत्रा मैं क्या करूं, मेरी तो मति मारी गई थी। हे मंत्रा, रूठती क्यों है? अरे तू मेरा भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने। तू मेरा भला चाहती है, तुझको पहचानी लिया मैंने। और निश्चया कपटी धूप में है, और मारो रानी, मंत्रा तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, और तू ही अभिमान की दिखा मुझको। अरे हो भरत लाल का राज तिलकी, कोई सरल उपाय बता मुझको। बता मंत्रा, क्या करूं मैं? और मान लो महारानी जी, और मान लो। अभी नहीं मंत्रा, तू
तो मेरी सबसे प्यारी दासी है, इसीलिए तो तुझे अपने मैके से लेकर आई थी। पता मंत्रा क्या करूं मैं। महारानी महारानी जी, याद है आपको कुछ? क्या मंत्रा? जब देवासुर संग्राम में तुमने महाराज की जान बचाई थी। अरे मंत्रा, वो बातें मैं कैसे भूल सकती हूँ, वो बातें तो मुझे बहुत याद है अच्छे से। तब तुम ये भी याद होगा, महाराज ने आपको 2 वर देने को कहा था। हाँ मंत्रा, हाँ। बस रानी, वो समय आ गया है रानी जी। तो क्या करूं मंत्रा, बता। यही अच्छा है महारानी। पहला बार पुत्र भरत को राज तिलक मांगना रानी। हाँ। एवं दूसरा बार राम को 14 वर्ष वनवास। ठीक है मंत्रा, जाओ और महाराज को अति शीघ्र कोक भवन में भेजो। महारानी सावधान रहना। जब तक महाराज राम की सौगंध ना खा जाएं, वरदान मत मांगना। ठीक है मंत्रा, ठीक है। और खूब तिरिया चरित्र दिखाना महारानी। मंत्रा, ये तिरिया चरित्र क्या होता है? कहीं बाजार में बिकने वाली चीज है? नहीं महारानी। फिर क्या है? कोई पेड़ है तिरिया चरित्र? नहीं महारानी, तिरिया चरित्र दिखाना क्या है, मुझे बता। तुम नहीं जानती महारानी? नहीं। चलो ठीक है, तुम्हें जो करना है करना, मैं चलती हूँ महारानी। ठीक है मंत्रा। महाराज, आपको क्या लगा था महाराज, ये महारानी के कई कुछ नहीं जान पाएगी महाराज। महाराज, मैं एक राजा की पत्नी हूँ और राजा की पुत्री हूँ। राजनीति भले भांति जानती हूँ महाराज। ये 16 श्रृंगार मेरा इसीलिए कराया जा रहा था ताकि मेरे साथ धोखा हो सके महाराज, और मेरे पुत्र का राज तिलक न हो, मेरे सौतन के बेटे राम का राज तिलक हो महाराज। मैं भी देखती हूँ कैसे राम का राज तिलक होता है महाराज। ये राष्ट्रीय गहने मैं कदापि नहीं पहनूंगी महाराज। हेलो रानी, तुम मेरी सबसे प्यारी रानी हो महाराज, और धोखा इतना बड़ा महाराज, ये राष्ट्रीय गहने मैं कदापि नहीं। महाराज, आपको क्या लगा था कि ये महारानी के कई कुछ नहीं जानेगी महाराज। ये गले का हाथ जैसे बिच्छुओं की तरह डंक मार रहा है महाराज। मैं इसे नहीं पहनूंगी, कदापि नहीं पहनूंगी। ये चूड़ियां मेरी कलाई में कांटों की तरह चुभ रहे हैं महाराज। मैं इसे नहीं पहनूंगी, कदापि नहीं पहनूंगी।
प्यारी रानी हो। ये राशि वस्त्र महाराज मेरे बदन में कांटों की तरह चुभ रहे हैं महाराज। मैं इसे नहीं पहनूंगी, कदापि नहीं पहनूंगी। मांगो रानी, तुम मेरे प्राणों को भी मांगो, मैं अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ। और भोगो इतना बड़ा महाराज, ये राशि वस्त्र मैं कदापि नहीं पहन। मेरे जीवन में आग लगाकर अयोध्या में फूलों से सज रहा है महाराज, मैं इसे नहीं सजने दूंगी, कदापि नहीं। आओ आओ तारो मेरी आरती, आओ। महाराज मेरे जीवन में आग लगाकर अयोध्या में दीपक जल रहे हैं, मैं नहीं जलने दूंगा। मैं देखती हूँ मेरे पुत्र का राज तिलक कैसे नहीं होता। महाराज जी, आपको महारानी कैकेयी ने को भवन में तो शीघ्र बुलाया। क्या कहा? इस अवसर पर महारानी कैकेयी को भवन में क्या कारण हो सकता है? मैं अतिशीघ्र ही चलकर महारानी कैकेयी को देखता हूँ कि क्या कारण है। महारानी कैकेयी, देवी कैकेयी, अरे ओ प्रिया मेरी प्रिया, क्यों रूठी हो मुझसे हमारी प्रिया। ओ
कैकेयी क्या रूठी हो तुम? महाराज, अरे ओ पिया तुम सवत के पिया, अरे ओ पिया तुम सवत के पिया, चले जाओ जलाओ नमो राजिया, चले जाओ जलाओ नमो राजिया। पिया हो पिया तुम सवत के पिया, पिया तुम सवत के पिया, चले जाओ जलाओ नमो राजिया, चले जाओ जलाओ नमो राजिया। जाइए महाराज यहाँ से। देवी कैकेयी, अरे किसने तुम्हारी ऐसी हालत की है? जाओ महाराज यहाँ से। महारानी कैकेयी, अरे किसने तुम्हारी ऐसी हालत की है? कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं, किसने तुम्हारी ऐसी हालत की है? महाराज, हाँ देवी कैकेयी, मुँह से रचाओ न राठ महाराज, आज मैं कौन आपकी और कौन आप मेरे महाराज, और तुम्हें क्या मिला मुझको महाराज, कैकेयी, और तुम्हें क्या मिला मुझको बर्बाद करके, तुम्हें क्या मिला मुझको बर्बाद करके। तुम्हें क्या मिला मुझको बर्बाद करके, तुम्हें उजाड़ी मेरी दुनिया आबाद करके, उजाड़ी मेरी दुनिया आबाद करके। देवी कैकेयी, तुम क्यों रूठी हो? अरे हे प्राण प्रिय है ये है क्या? देवी कैकेयी, अरे हे प्राण प्रिय है ये है क्या? बोलो बेढंगा ढंग क्यों है? प्राण प्रिय है। मान के कहिए, हे प्राण प्रिय है ये क्या? बोलो बेढंगा ढंग क्यों है? अरे बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? बेवक्त फूल से मान के कहिए, और जिन आंखों ने है त्रास दिया वो आंखें फोड़वा दूंगा मैं, और जो जीवा कड़वा बोली हो वो जीवा कटवा दूंगा मैं, जो जीवा कड़वा। देवी कैकेयी, तुम्हें किसने क्या कहा है? अरे लटके मोती क्यों खिला है? मन मार मार क्यों मचला है? अरे बढ़ गई मांग उलझन में है, काकुल काकुल रंग बदला है, बढ़ गई मांग। महारानी कैकेयी, अरे क्यों कोप भवन में आई हो? क्यों भारी तुमको दर्पण है? अरे जो तुम्हें प्राणों से प्यारा है उसका अभिषेक दिन मुश्किल है, जो तुम्हें प्राणों से। महारानी जी, इस शुभ अवसर पर तुमको भवन में राम तो तुम्हें प्राणों से ज्यादा प्यारा है। महाराज, मैं कौन तुम्हारी
महाराज मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्या मुझे मनाने आए हो। ये क्या कर रहे हो महाराज कैकेयी? तुम तो हमारे प्राणों से ज्यादा प्रिय हो कैकेयी। महाराज हाँ, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे मनाने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, पर तेज मनाने आए हो। महाराज इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है तो वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिसने पूरी अपनायत है। महाराज तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिटती है और बिन मांगे मोती मिलती है, मांगे से भीख न मिलती है। महाराज अच्छा जो शीश मांग पर है, देखती मांग क्या देते हो, बिखरे बालों के बांध सदा हाथों से बंधवा देते हो। देवी कैकेयी तुम्हें क्या कर रही हो? मैं तो तुमको तीनों रानियों में सबसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ। मुझे नहीं महाराज, आप किसी और को प्यार सम्मान करें। मांग कर रानी जी पूछो अपनी पतियों से। सम्मान मांग कर रानी जी पूछो अपनी पटियों से। अरे प्रीतम की प्रिया इसी से है, भक्ति हो इन्हें मोतियों से। महारानी कैकेयी अच्छा ये है कविता जाने दो, बतलाओ तुम क्यों रूठी हो। अरे तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती हो। तुम तो फूलों सी हंसती थी। अरे स्वामी तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। स्वामी तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। अरे रघुवंशी हो सती वादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्राण वीर वही कहे लाते हैं, जो प्रजा पे अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मृत्यु से तो, चाहे संसारी पलट जाए। सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें आता तुम पर, मेरा दो वरदान प्रभु। वही मेरे धन मुझको दो, यदि बनते हैं धनवान प्रभु। हाँ महाराज। महारानी कैकेयी बस इतनी सी छोटी बात के लिए इतना बड़ा स्वाद। इसे दो वरदान आपको मांगना था, तो आपका मेरे पास गिरुई धरोहर था। आप किसी दासी को भेजकर संदेशा पहुंचा देती तो मैं वो वरदान आपको दे देता। अरे दो पर तो कोई चीज नहीं, जितने जी चाहे ले लो। देवी कैकेयी अरे दो पर तो कोई चीज नहीं, जितने जी चाहे ले लो। मैंने सीखा है नहीं नहीं, जो मन को भाए वो ले लो।
परिचय तो अति बारिश से न बूंद, यह सब धोखा में खो में है। और जो कहा सो किया किया, बस एक बात मर खो में है। जो कहा सो किया किया। महारानी कही गई महाराज व्यर्थ है सब नकली जोश, और समय आ जाने पर हो जाते हैं बड़े बड़े खामोश। महाराज आपने क्या रखा है? नहीं नहीं, मांगो। इस शुभ अवसर पर तुम अगर दशरथ के प्राण भी मांग लोगी तो देने के लिए तैयार हो। और कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। और सच तो है मुझको है ही नहीं, पुरुषों का है विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कह के मुझे अबला को ना बहकाओ। और सच्चे हो कर रघु बंसी हो, सौगंध राम की खा जाओ। हाँ महाराज, अगर आप राम की सौगंध खाएंगे तभी मैं आपसे कुछ मांगूंगी, अन्यथा कुछ नहीं मांगूंगी। महारानी कैकेयी, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? नहीं महाराज। अरे रघुकुल रीति सदा चाली आई। कैकेयी, रघुकुल रीति सदा चाली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। महाराज ये चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे बहकाइए मत। अगर आपको देना है तो पहले राम की शपथ लीजिए, तभी मैं मांगूंगी, अन्यथा कुछ नहीं मांगूंगी। महाराज। महारानी कैकेयी, इस शुभ अवसर पर तुम जो कहोगी मैं करने के लिए पहले राम की तैयार हूं। शपथ लीजिए महाराज, तब मैं मांगूंगी। महारानी कैकेयी, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि इस शुभ अवसर पर तुम जो मांगोगी वो देने के लिए तैयार हो। लेकिन महारानी कैकेयी, सबसे पहले आप वही अपना मोहनी मंत्र दिखाओ, जिसे आपके चेहरे पर देखकर ये दशरथ चांद की तरह ललायत हो जाता था। महारानी कैकेयी, एक बार वही अपना मोहनी चेहरा मुझे दिखाओ, क्योंकि तुम रूठी रहती हो तो मुझे बहुत अत्यधिक कष्ट होता है। महारानी कैकेयी, अरे रूठा न करो मेरी जान निकल जाती है। महारानी कैकेयी, हाँ महाराज। अरे रूठा न करो मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमकती है। 100 साल पहले, महारानी कैकेयी, 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले। महाराज, हाँ हाँ ये शपथ महान है। अब मुझको विश्वास हुआ, पा जाऊंगी वरदान। महाराज। अरे सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहुराज की भरत कोटि का।
महाराज तो सुनिए। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह था कि आज मैं मांगती हूँ। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह था कि आज मैं मांगती हूँ। और कौशल्या नंदनी के बदले निज सुत को राज में मांगती हूँ। ऋणजो की दूसरा है मेरा, उसे सुनकर कल्पित मत होना। और क्षत्रिय नरेश कहे लाते हो तो सच से विचलित मत होना। महाराज राजा जो राम हो रहा है, वो राजा नहीं वो दासी हो। और कल ही से 14 वर्ष होगा तब सी बनकर बनवासी हो। तूने क्या मांग लिया? महाराज आपको क्या लगा था ये महारानी के कई 1-2 मुट्ठी चना चबेली मांगेगी? महाराज कहाँ गई हो आपकी बड़ी बड़ी बातें? रघुकुल रीत सदा चलियावा, प्राण जाई पर बचन न जाई। कहाँ गई महाराज को आपकी बातें? अरे कैकेयी, तूने ये कैसा वरदान मांग लिया? कैकेयी, पहला वर जो तूने मांगा है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपना दूसरा वरदान वापस ले लो महारानी कैकेयी। नहीं महाराज, वापस ले लो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ महारानी कैकेयी, तुम अपना दूसरा वरदान वापस ले लो कैकेयी। महाराज और 2 बारी जो मैंने मांगा है, अब उसको बदल नहीं सकती। 2 बार जो मैंने मांगा है, अब उसको बदली नहीं सकती। और पड़ गई रेख जब पत्थर पर, धोने से निकल न सकती है। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। अरे बूढ़ी आंखों के आगे रहे, वह सरल उपाय बताती हूँ। देखिए महाराज, अभी तक ये बात हमारे और आपके बीच में है। इस जगत में पंचों में कोई अपमान नहीं है। बस आप कह दीजिए कि मैं वरदान नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें क्या कह रही हो? अरे ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है। और जो सत्य हमारा जीवन है, तो उससे हमें दिखाती है। सत्य हमारा अब सूर्यवंश की चादर में कालिमा नहीं लगने देंगे। और सर्वत्र दान हम दे देंगे, पर वचन नहीं देंगे। महाराज रानी रानी क्या कहती है? मेरा तो प्रण धर्म पर है। और मैं क्या तू क्या संतान भी सब कुछ धर्म पर है। मैं क्या अरे तू आज नहीं है आपे में। महाराज आपे में तो आज आई हूँ मैं, आज। अरे तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी। अरे रानी तू
अपनी करनी पर सर धुन कर पछताएगी रानी तू। महाराज और मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। और रानी तू अपने हाथों से है आज कुल्हाड़ी मार रही रानी तू। महारानी कैकेयी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ महारानी कैकेयी। जाइए महाराज। अपना दूसरा वरदान वापस ले लो महारानी कैकेयी। महाराज ये औरतों की तरह रोना धोना बंद कीजिए। महारानी कैकेयी और सत्यवादी थे निरपति हरिचंद जिसने सत्य तजा न सब कपड़ी में। सत्यवादी थे निरपति हरिचंद जिसने सत्य तजा न संकट में। और जिनके सच्चाई का चिराग जगमगा रहा मरघट में है। दूसरे महाराज शिवधर जी जो शेष दान कर लेते थे और जब आकर इंद्र मांगते थे हड्डी अपनी दे देते थे। मैं तुमसे हरिचंद जैसा मरघट का वासना मांग रही। मैं तुमसे शिव धज जैसा हड्डिया मांस न मांग रही। महाराज मैं मांग रही हूँ अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। महारानी कैकेयी तूने जो दो वरदान मांगे हैं मैं पहला देने के लिए हमें स्वीकार है। अपना दूसरा वरदान वापस ले लो। नहीं महाराज ऐसा कदापि नहीं हो सकता। और जो वर दो तूने मांगे हैं एक वापस ले लो। मेरा राम मेरी नजरों से दूर रहो महारानी कैकेयी, वो यही रहे मेरे सामने रहे। महारानी कैकेयी महारानी कैकेयी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ। दूसरा वरदान वापस ले लो महारानी। नहीं महाराज नहीं। वापस ले लो कैकेयी, वापस ले लो। मंत्री सुमंत्र, मंत्री सुमंत्र जाओ और राम को अतिशीघ्र को भवन में लेकर आओ। महारानी जी बाहर रात की खुशियां मनाई जा रही हैं, परंतु महलों में सन्नाटा छाया हुआ है। तुम जाओ राम को अतिशीघ्र को भवन में लेकर आओ। महारानी जी मुझे क्षमा करें, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। बिना महाराज की आज्ञा के बिना नहीं जा सकता मैं। मंत्री और सुमंत्र कहो महाराज। और पुत्र राम को बुला लो मंत्री और सुमंत्र। ठीक है महाराज। पिताश्री आपको यह क्या हुआ? आप कुछ स्वास्थ्य नहीं दिख रहे हैं पिताश्री।
हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुमको मूर्छा आई है। हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुमको मूर्छा आई है। क्या किसी रोग ने घेरा है, या कुछ तबीयत घबराई है। माता माता मंत्री मंत्री, पितु ऐसे क्यों कुलाए हैं। क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ, जो मेरे पिता रिसाए हैं। राम इधर दो ध्यान, जो मैं कहती हूँ उसे सुनो लगाकर कान। अरे तुम बारी बारिया सोच रहे, किस दुख ने इन्हें दबाया है। तुम बारी बारिया सोच रहे, किस दुख ने इन्हें दबाया है। इसका कारण बतलाने को मैंने भी तुम्हें बुलाया है। ध्यान तुम्हें तुमसे इनका, जो अधिक प्रीत और ममता है। ये उसी मोह का चक्कर है, जो इनकी बुरी अवस्था है। दो वर देने का वचन मुझे अवधेश ने दे रखा था, और जब समय हुआ तो मांग लिया, जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा है तिलक भरत को हो, और 14 बरस बने बास तुम्हें। यह सुनकर मूर्तित तिरुपति हैं, इच्छा की रखना पास तुम्हें। राम पर हुआ वही जो होना था, पूरी ना हो सकी इच्छा इनकी। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीघ्र चढ़ाओ अज्ञापन। माँ, इतनी सी बात पर इतना बड़ा विवाद। माँ, बड़ी भागी वह बेटा है, जो माँ बाप का आज्ञाकारी है। बड़ भागी वह बेटा है, जो माँ बाप का आज्ञाकारी है। माता कर ये सा हुक्म है, तो जिंदगी पवित्र हमारी है। आज सुनहरा मौका ये, जो आज हुक्म देती है माँ। है आज हमारा यह भाग्य, हमसे सेवा लेती है माँ। हाँ, चिंता है तो इतनी ही है आइन की बुरी दशा इतनी। अचरज है इतनी बात पर ही है इनकी याद था इतनी। माँ, हम स्वयं विचारा करते थे,
कुछ समय बनोगे मेरे दूर, बन का ही दुख तो क्या है माँ, जब दूरी दिलों में बने हो। शायद कुछ बात और भी है जिसका आघात करारा है, मालूम हमें ये होता है कोई अपराध हमारा है। समय व्यर्थ मत करो, जो समय तुम्हारे राजगद्दी का था वही बन और गमन का है। इसीलिए मैं चाहती हूँ जाओ अपनी माता से मिलकर अति शीघ्र यहाँ पर आओ। मैं बनवासी वस्त्र मंगाती हूँ, वही पहन बन जाना तुम। जाओ अपनी माँ से मिलकर अति शीघ्र गोकुल में। जो आज्ञा है। हेलो हेलो दर्शक बंधु ध्यान देंगे, इसके पहले कुछ दानवीरों ने अपने नाम को जोड़ा है। जिसमें है पवन कुमार जी बीरा सराय से चलकर आए हैं 50 रुपए, हृदय राम यादव कटैया के निवासी हैं 101 रुपए, राजकुमार मौर्य